बिहार के सहरसा में कोसी नदी का कहर देखने को मिल रहा है। नेपाल से आए पानी से कोसी किनारा तोड़कर बह चली है। अब गांव, खेत, खलिहान सब पानी में डूब गए हैं। लोगों के लिए खुद भी खाने का संकट है और मवेशियों के लिए भी चारा जुटाने की चुनौती। डूब गए हैं खेत खलिहान, दरवाजे तक आ पहुंचा है गंडक का पानी। अपनी जान बचाने के साथ बेजुबानों को भी बचाने की चुनौती है। खुद के लिए राशन जुटाने के साथ जानवरों का चारा बचाने की भी कोशिश है। किस तरीके से यहाँ पर इंसान के साथ साथ जो पशु हैं, मवेशी हैं, उनके लिए भी बड़ी मुश्किल होता है। उनके लिए भी चारा इस तरीके से जो है वो लेकर आना पड़ता है स्थानीय लोगों को जो बाढ़ प्रभावित है। मिथिलेश जी, ये बताइए, तो ये पानी कुछ अभी कम हो रहा है या फिर बढ़ रहा है सर? बढ़ रहा है? हाँ, आज बढ़ रहा है। आज बढ़ रहा है फिर? हाँ, तो कल इससे कम और हुआ दिक्कत होगा? बहुत दिक्कत हो रहा है सर। भंडार में से लाए जहाँ पहले भी खड़ा हुआ पे और आप लोग बताइए, महिलाओं को कितना दिक्कत हो रहा है? महिला का बड़ दिक्कत। नेपाल में हो रही बारिश की वजह से गंडक नदी का जलस्तर घटने का नाम नहीं ले रहा। वाल्मीकि नगर बैराज से एक बार फिर 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसका असर सहरसा के नौहट्टा इलाके में दिख रहा है। लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी कितनी दुश्वार है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। ये सालाना मुश्किल है। हर साल इस तरीके से इनको जो है इसी मुसीबत से दो चार होना पड़ता है, लेकिन फिर भी मदद इन्हें जो इनकी शिकायत है, कोई इन्हें मदद नहीं मिल रही है। और यही हालात जो हैं कई गांव के हैं जो पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। लोग जो हैं वो एक तरीके से कहें तो घर में कैद होकर रह गए हैं और मदद की आस सरकार से लगाए बैठे हैं कि कोई मदद मिले, लेकिन इनका कहना है कि मदद इन्हें मिल नहीं रही है। लोगों की शिकायत है कि बाढ़ की समस्या यहाँ नई नहीं है, लेकिन राहत के नाम पर कोई तैयारी नहीं दिखती। फिलहाल इस इलाके में 15 दिन से बाढ़ का पानी है, लेकिन मदद का इंतजार खत्म नहीं हो रहा। उत्तर भारत का बड़ा इलाका इस वक्त सैलाब की चपेट में है। ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर की हैं। छोटे छोटे बच्चे घुटने घुटने तक पानी में चलकर स्कूल जा रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर गंगा नदी पर भी दिख रहा है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना के घाट पानी में डूबने लगे हैं। कुल मिलाकर लोगों के लिए समस्या सैलाब के साथ साथ प्रशासन की लापरवाही भी है और लोग इसे झेलने के लिए अपने ही हाल पर छोड़ दिए जाते हैं। रोहित सिंह, सहरसा, आज तक। पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचने वाला है। पटना के घाट गंगा के पानी में डूबने लगे हैं। वहां पर इस वक्त स्थिति भयावह हो रही है, उसके लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। हमारे संवाददाता आदित्य वैभव की रिपोर्ट पटना के कृष्णा घाट से देखिए। बारिश का मौसम आ चुका है और साथ में ही नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पटना के कृष्णा घाट से, जहां जो बनाए गए गुंबद थे आसपास के यहाँ घाटों पर, वो अब डूबते दिखाई दे रहे हैं। आपको हम बताएं कि जो जानकारी आज दी गई है जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्तारण के कार्यालय से, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो निकटवर्ती गांधी घाट पर जो सेंसर लगा है वहां जो खतरे का निशान है वो 48.6 मीटर पर है, जिसके विरुद्ध अभी 47.20 मीटर का जल स्तर देखा गया। और सबसे बड़ी बात ये कि अभी जो जल स्तर बताया जा रहा है वो काफी स्टेबल बताया जा रहा है और ये स्थिर जल स्तर बताया जा रहा है। आपको बताएं कि अभी भी पटना में जो गंगा का जल स्तर है वो खतरे के निशान से नीचे चल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो आसपास घाटों पर जो कंस्ट्रक्शंस किए गए थे और जो सबसे बड़ी बात है जो पटना के निकटवर्ती इलाके हैं उनमें अब घाटों पर इस तरह का पानी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बड़ी बात यह भी कि सबके बीच जो राहत और बचाव की तैयारियां की जा रही हैं उस पर भी सरकार लगी हुई है, लेकिन देखना यह होगा कि आखिर जल स्तर इसी तरह से स्टेबल और स्थिर रहता है या फिर इसके बढ़ने पर लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ आदित्य वैभव, पटना, आज तक। पहाड़ों पर हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नतीजा मैदानी इलाकों में बाढ़ का संकट गहराने लगा है। यूपी के सिद्धार्थनगर में बाढ़ तकरीबन 1 दर्जन गांव और 400 परिवार इसकी चपेट में आ गए हैं। गांव से शहर को जोड़ने वाली सड़कें पूरी पानी में डूब चुकी हैं।
चारों तरफ से पानी पानी दिखाई दे रहा है और लोगों के लिए नाव पर आना जाना ही एक विकल्प बचा है। इस इलाके से हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में लगे हुआ जिला है, अगर बात करें ये सिद्धार्थनगर, और सिद्धार्थनगर पर हम खड़े हुए हैं। नेपाल से जो पानी छोड़ा गया है उसके बाद हालात ये है कि चारों तरफ आप समुद्र जैसा माहौल देख सकते हैं कि जहां तक आप देखेंगे वहां तक पानी पाएंगे। ये गांव को जोड़ने वाली जो सड़क है, इस पूरी सड़क पर इस समय पानी जा रहा है और ये बाढ़ का पानी है। चूंकि बाढ़ आने की वजह से यहाँ का रास्ता रोक दिया गया है एक तरीके से, अब लोग आगे इसके गाड़ी नहीं ले जा रहे हैं। हम भी जब यहाँ पहुंचे थे तो इससे आगे नहीं जा पा रहे हैं और स्थिति ये है कि अगर आप दूर तक देखेंगे तो ये पूरा रास्ता यहाँ पर पानी ये बाढ़ का निकल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग आगे अपने घर में नहीं जा पा रहे हैं, मजबूरन वो सहारा ले रहे हैं तो नाव का, और नाव से ही अपने घर जा रहे हैं। हालात आपने देखे होंगे, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा आपको दाएं और बाएं दिखाएंगे तो ये समुद्र जैसा जो आप माहौल देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ बाढ़ है और इसी की वजह से कई गांव इसके चपेट में आ गए हैं। अब लोग यहीं रोड पर ही रुक गए हैं क्योंकि अपने घर जाना है उनको, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। गांव जब जाते हो तो कैसे जाओगे? सब पानी चारों तरफ भरा रोड पे। क्या करें ना, 2-4 ठो है उसका व्यवस्था, सब मछली मारने लेकर चले जाते हैं। हम लोग पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं। अच्छा हाँ। और जो लोग घरों में फंसे हुए वो कैसे निकलते हैं? अब क्या करें, उन लोगों के लिए तो बहुत मजबूरी है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से सटे हुए जिले हैं, जिसमें सिद्धार्थनगर, साफ तौर से अगर हम बात करें, चाहे वो सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, इन सभी जगह नेपाल से छोड़ा हुआ पानी पहुंच चुका है। ऐसे में गांव, तकरीबन 1 दर्जन गांव ऐसे हैं जो पूरे पानी के जद में आ गए हैं। इस समय हम नाव में मौजूद हैं। आप परिस्थिति को देखकर समझने की कोशिश करें कि हम इस नाव के जरिए उस गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां तक आम जनमानस नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि ये बाढ़ है और इस बाढ़ के पानी की वजह से लोगों का जीवन पूरी तरीके से अस्वस्थ है। यानी कि आप भी मान के चलिए, ये जो नाव है, इस नाव भी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, क्योंकि इसका भी पानी इसमें भर जा चुका है। इसको निकालने की कोशिश की जा रही है जिससे कि ये लोग अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएं, और हम भी आपको वहां तक पहुंच के ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस गांव के लोग कैसे अपना जीवन जी रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर बाढ़ आने के बाद क्या उनको मदद मिल पा रही है। ये बताओ, तुम नाव चलाते हो? अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद रेहान। ये जो नाव से आते जाते लोग हैं, तुम्हारे इसी नाव से आते जाते हैं? 3 नाव है, तीनों से जाते आते हैं। तो दिन भर में कितने चक्कर लगा लेते हो? जो लग जाता है 12-13 फेरा। ये बुताहा गांव है जिसको बोलते हैं। यहाँ पर कई लोग फंसे हुए हैं जहां तक हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। आप अगर इधर देखिए, ये रोड का रास्ता पानी भर जा चुका है, यहाँ पर गाड़ियां नहीं जा सकती हैं। हमने खुद अपनी गाड़ी बहुत दूर पर खड़ी कर दी है और उसके बाद अब इस नाव के सहारे से वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।